अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना आदिल मकबूल एडवोकेट। एक छोटा सा पैगाम लेके हाज़िर हुआ हूँ कि 14 अगस्त यौम आज़ादी हमारा जो दिन है वो आने वाला है, करीब है। तो उसके हवाले से बड़ी ज़रूरी बात कि आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, मैं भी देखता हूँ कि 14 अगस्त को झंडे के साथ साथ छोटी झंडियाँ जो हैं वो कसीर तादाद में बनाई जाती हैं। उसमें दुख वाली ये बात कि हमारे झंडे का जो मेन कलर है वो सब्ज़ है और वाइट है, सफ़ेद है, लेकिन देखा ही जाता है कि उन झंडियों में मुख्तलिफ़ कलर्स को मिला के ना झंडियाँ बना दी जाती हैं, नीली, पीली, काली जितनी भी हैं, तो उनको मतलब बेचा जाता है, बच्चे उनको लगाते हैं घरों में। तो पैगाम ये देना चाहता हूँ कि वल्लाह बराए मेहरबानी जो कलर असल है हमारे झंडे का उसी को रखा जाए, जो सब्ज़ है, इसके अलावा वाइट है उसको रखा जाए, किसी भी दीगर कलर को ना इसमें रखा जाए। तो इस लिहाज से, इस हवाले से मैं प्रिंटिंग एजेंसीज़ जो हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिए। जो असल झंडे का रंग है उसी को लीजिए, सब्ज़ रंग के साथ झंडियाँ बनाइए और पैसे भी कमाइए। हम आपको रोकते नहीं हैं, हमारा कौमी फ़रीज़ा है। तो झंडे को कलर जो है वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखा ये जाता है कि जब भी झंडियाँ लगा दी जाती हैं तो उसके बाद उन्हें हम हिफाजत से उतारते नहीं हैं। वो गलियों में, नालियों में बड़ी बेरहमती में देखता हूँ उसकी होते हुए। तो गुजारिश ये करनी है बड़ों से भी, बच्चों से भी, कि जब झंडियाँ लगा दी जाएँ, झंडियाँ मतलब 14 अगस्त गुजर जाती है तो झंडियों को बड़े हिफाजत के साथ, बड़े प्यार के साथ उतार लीजिए और हो सके तो इतनी हिफाजत रखिए कि नेक्स्ट ईयर भी जो है वो आपके काम आ सके। इस तरह गलियों में उनका गिरना मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है, ये मोहब्बत नहीं है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश।